हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस जो सब्जेक्ट है हमारा BSc फर्स्ट सेमेस्टर में भी है और इधर सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ता है और थर्ड सेमेस्टर में भी ये सब्जेक्ट है। जो इसके हम भारत में जो हमारी पशुधन है, पशुधन की जो स्थिति है, पोजीशन ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में बनेंगे, ठीक है। तो हम इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखो, हम बात करते हैं भारत में पशुधन की क्या स्थिति है। तो पशु की जातियां जैसे हमारे गो पशु हो गए, कैटल इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और पशु संख्या मिलियन में विश्व के कुल पशुओं का परसेंट भारत में कितना है, विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, ठीक है। तो देखो, गो पशु की बात करते हैं, कैटल की, तो 199.08 मिलियन जो है पशु की संख्या है और भारत में, ठीक है। और विश्व के कुल पशुओं का परसेंट जो है वो 16.5% हमारे भारत में क्या है, गो पशु में, यानी कि गाय हैं। विश्व में भारत भारत का स्थान गायों के मतलब गाय पालने में कितना है, तो द्वितीय स्थान पे, सेकंड पोजीशन पे है। इसके बाद भैंस की बात करते हैं, बफेलो की, तो 105.34 मिलियन जो है भारत में भैंसों की संख्या है, जिसमें विश्व के पशुओं का जो परसेंट है वो 57% है। कितना है? 57%। यानी कि सबसे ज़्यादा जो विश्व की बात की जाए तो भैंसें जो हैं वो कहाँ पाली जाती हैं? भारत में पाली जाती हैं। और विश्व में भारत का जो स्थान है वो क्या है? प्रथम है, ठीक है। इसके बाद भेड़ की हम बात करते हैं, सिप, तो 71.56 मिलियन जो है पशु, इनकी संख्या है भारत में। 5.7% जो है विश्व के कुल पशुओं का परसेंट है, यानी कि 5.7% भारत में है। और तीसरे स्थान पर भारत का जो है नाम आता है इनके उत्पादन में, इनको पालने में, ठीक है। इसके बाद बकरी की बात करते हैं, गोट की, तो 140.54 मिलियन जो हैं इनकी संख्या है भारत में। और विश्व की जो पशुओं के जो परसेंट में है तो 16.2% जो है वो बकरी भारत में पाली जाती हैं, विश्व की। और विश्व में दूसरे स्थान पर बकरी पालने का जो है भारत का स्थान है, ठीक है। इसके बाद शुगर की बात करते हैं, तो शुगर पालन जो है ये हमारा 11.13 मिलियन जो है पाला मतलब संख्या है। और 11% जो है इनका कुल पशुओं में स्थान है। और चौथे नंबर पे हम लोग जो भारत जो है वो शुगर पालन में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं मुर्गी पोल्ट्री फार्मिंग की, तो पोल्ट्री फार्मिंग 400 यानी कि हमारा जो है 64.48 मिलियन जो है इनकी जो है संख्या है। और 5% विश्व में हमारे भारत में मुर्गी पाली जाती हैं और तीसरे नंबर पर मुर्गी पालने में भारत का स्थान है। इसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट हमारे गाय के बारे में बताया गया है, मतलब गाय के बारे में हम लोग देखेंगे। देखो, जो जियोलॉजिकल नेम ऑफ इंडियन काऊ है, यानी कि भारतीय जो गाय है उसका जंतु वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस, ठीक है। क्या नाम होता है? बॉस इंडिकस। और जियोलॉजिकल नेम ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो विदेशी गाय है उसका नाम होता है बॉस टर्निस, ठीक है। बॉस टर्नस उसका नाम होता है। एक बॉस इंडिकस जो देसी नस्ल भारतीय नस्लें हैं वो कुबड़ युक्त होती हैं, इनमें कुबड़ होता है। और बॉस इंडिकस में, बॉस टर्नस में कुबड़ नहीं होता है, कुबड़हीन होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं गाय की नस्लों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड्स ऑफ काउ, ठीक है। तो गाय की जो नस्लें हैं इनको हम बात कर रहे हैं। नंबर 1 पे हैं दुधारू नस्लें, ठीक है, जिसे मिल्च डेयरी ब्रीड्स बोलते हैं। नंबर 2 पे हैं द्विकाजी नस्लें, डबल परपेज ब्रीड्स। नंबर 3 है भारवाही नस्लें, ड्राफ्ट ब्रीड्स। नंबर 4 पे आती हैं संकर नस्लें, हाइब्रिड ब्रीड्स। और नंबर 5 पे आती हैं विदेशी नस्लें, फॉरजीन ब्रीड्स, ठीक है। तो हम इनके कुछ लक्षण दुधारू नस्लें सबसे पहले देख लेते हैं। तो जो दुधारू नस्लें होती हैं ये दूध अधिक देती हैं, लेकिन इनके जो बैल होते हैं वो कृषि कार्य के लिए सुस्त होते हैं। इनमें गलकंबल ममुतान ढीले और नीचे ढीले ढीले होते हैं, ठीक है। और सींग वगैरह की ओर मुड़े होते हैं। यानी कि जो दुधारू नस्लें होती हैं इनकी गाय जो है दूध तो ज़्यादा देती हैं, लेकिन जिनके जो बैल होते हैं वो कृषि कार्य करने के लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो सुस्त ही रहते हैं, ठीक है, वो कृषि कार्य नहीं करते हैं। इनकी गायें सिर्फ दूध देती हैं। जैसे दुधारू नस्लों में हम बात करते हैं, हमारा साहीवाल सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भारतीय नस्ल है, सिंधी है, गिर है, देवनी है, ठीक है। ये हमारी क्या है, सब दुधारू
नस्लें हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो द्विकाजी नस्लें हैं, तो द्विकाजी नस्लें कौन सी हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं। देखो द्विकाजी नस्लें क्या होती हैं, इनके गाय दूध अच्छी देती हैं और इनके जो बैल होते हैं वो क्या करते हैं, कृषिकार भी बोझा ढोने में भी अच्छे होते हैं, यानी कि कृषिकार भी अच्छे करते हैं। जैसे हमारा हरियाणा है, अगोला है, थार पारकर है, काकरेज है, ठीक है, ये हमारी क्या है, द्विकाजी नस्लें हैं। इनके बैल भी कृषिकार अच्छा करते हैं और ये दूध उत्पादन भी अच्छा करती हैं, ठीक है। इसके बाद भारवाही नस्लें आती हैं, बोझा। देखो भारवाही क्या नस्लें होती हैं जो दूध तो कम देती हैं, लेकिन इनके जो बैल होते हैं वो कृषिकार अच्छा करते हैं। जैसे मेवाती है, अमृत महल है, नागौरी है, नागतिरी है, कनक नथा है, ठीक है, हल्दीकर है, मालवी है, और रचरीगढ़ है। ये सब क्या है, हमारी अमृत महल, नागौरी, ये सब भारवाही नस्लें हैं, यानी कि इनके बैल जो होते हैं बोझा अच्छा ढोते हैं, काम बैल अच्छा करते हैं। इसके बाद संकर नस्लें हैं, हाइब्रिड ब्रिटिश। इसमें हम लोग हाइब्रिड में क्या है, देसी और विदेशी का क्रॉस कराया गया है। जैसे करण स्वीप्स, ये संकर नस्ल है। करण फ्रीज संकर नस्ल है। ब्राउन स्वीप्स संकर नस्ल है, ठीक है। आयर शायर है, संकर नस्ल है, ठीक है। इसके बाद हमारी विदेशी नस्लें बात करते हैं, तो विदेशी नस्लों में हमारी होल्स्टीन फ्रिजियन है, जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली विदेशी नस्ल है, और जर्सी है। जर्सी में सबसे ज़्यादा फेट होता है, ठीक है, 8% बसा पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि दूध देने वाली भारत मतलब जो है सबसे ज़्यादा बसा वाली विदेशी नस्ल कौन सी है, तो वो जर्सी है जिसमें 8% होता है। और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली तो हमारी कौन सी है, होल्स्टीन, विदेशी नस्ल में होल्स्टीन फ्रिजियन है, ठीक है। और देसी में हमारी कौन सी है, साहीवाल। साहीवाल कहाँ पाई गई थी, पाकिस्तान के में एक मोंटगोमरी जिला पड़ता है ना, इसको मोंटगोमरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंस मतलब गाय की नस्लें हैं और भारत में पशुधन की क्या स्थिति है, इसके बारे में हमने आज आपको बताया है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कर दीजिए, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये डाटा एग्रीकल्चर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछा जाता है, और वैसा कहाँ पे एग्ज़ाम में तो आएगा ही, ठीक है। थैंक्स फॉर